गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। तो कैसे आप लोग? स्टार्ट करते हैं हम लोग अपना हिस्ट्री का चैप्टर 3। हम लोग चैप्टर 3 पढ़ रहे थे, इसका पार्ट 1 हो चुका है। पार्ट 1 बहुत उसमें एक बहुत अच्छा क्वेश्चन हो चुका है जो कि वर्ण से रिलेटेड था। आज हम लोग उसी को आगे कंटिन्यू करने वाले हैं। जिन्होंने वो नहीं देखा है वो उस पार्ट को देख ले पहले, फिर ही आपको ये चीज समझ में आएगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है कि जो वर्ना सिस्टम था उसको वो मतलब इंडिया में पूरी जगह पे फैला हुआ था, तो उसको ब्राह्मण्स जो थे वो किस तरीके से इम्प्लीमेंट करते थे, मतलब वो क्या स्ट्रेटेजी अपनाते थे कि वो उसको इतने सॉफ्टली इतने अच्छे से इम्प्लीमेंट करते थे कि जितने भी लोग थे वो सब वर्ना सिस्टम में बिलीव करते थे। और अगर आज भी आप लोग किसी गांव वगैरह में चले जाओगे ना, तो वहां पे आज भी लोग वर्ण सिस्टम में बिलीव करते हैं। ठीक है, तो क्या क्या मतलब उन्होंने जो ब्राह्मण से, इसका मेन क्वेश्चन ऐसे पूछा जाता है। मैं आपको एक बार क्वेश्चन बता देती हूँ क्योंकि ये क्वेश्चन आता है बहुत बार एग्जाम्स में। मेंशन द स्ट्रेटजीज थ्रू विच ब्राह्मण informed enforced norms of वर्ना सिस्टम। तो मतलब क्या क्या स्ट्रेटजीज जो ब्राह्मण अपनाते थे कि वो उस वर्ण सिस्टम को इम्प्लीमेंट कर पाए। तो उन्होंने 3 स्ट्रेटजीज अपनाई थी अभी तक जिसके थ्रू वो इसको इम्प्लीमेंट कर पाते थे। फर्स्ट जो स्ट्रेटेजी थी उसमें वो कहते थे कि जो वर्ण सिस्टम है वो एक डिवाइन ओरिजिन है। अगर आपने कल वर्ण सिस्टम वाला वीडियो देखा होगा तो आपको समझ में आ जाएगा कि उसमें भी मैंने बताया था कि जो चारों वर्ण थे उनका जन्म कहाँ कहाँ से हुआ था। जो ब्राह्मण था उनका जन्म मुख से हुआ था, ब्रह्मा के। जो क्षत्रिय थे उनका जन्म बाजुओं से हुआ था। जो वैश्य थे उनका जन्म थाई से हुआ था। और शूद्र का जन्म फुट से हुआ था। ठीक है, तो ये सब कुछ ना ब्राह्मण्स ने बताया था कि जो ये वर्णा सिस्टम है ये डिवाइन ओरिजिन है, मतलब इसको देवी देवताओं ने बना के भेजा है और हमें इसके अकॉर्डिंग चलना होगा, हमें इसको फॉलो करना होगा। और अगर आप पुराने जमाने की आपने कोई चीजें पढ़ी हो या आपने कुछ चीजें सुनी हो तो उस टाइम पे ना सुपरस्टिशंस बहुत ज्यादा होते थे। ब्राह्मणों में बहुत ज्यादा बिलीव करते थे लोग, देवी देवताओं में अभी भी करते हैं बट उस टाइम पे बहुत ज्यादा बिलीव करते थे, मतलब बहुत कुछ उस टाइम पे चल रहा था। तो उस टाइम पे अगर कोई ये बोल देता था ना कि ये किसी भगवान का आदेश है या ये डिवाइन ओरिजिन है, तो वो चीज एक ऐसी चीज हो जाती थी कि उसको लोग फॉलो करते ही करते थे। तो इसलिए वर्ण सिस्टम भी एक ऐसी चीज है जिसको डिवाइन ओरिजिन कहा गया था और लोग इसको बहुत ज्यादा फॉलो करते थे, बहुत ज्यादा मानते थे। ठीक है, लेकिन फिर भी हर सोसाइटी में कुछ लोग ऐसे होते हैं जो इसके अगेंस्ट में जाते थे, जो इसके अगेंस्ट में मतलब जाते थे और इस बात को नहीं मानते थे। तो वो लोग कहते थे, ब्राह्मण जो थे उनका दूसरा स्ट्रेटेजी होता था, वो कहते थे कि तुम जब से पैदा हुए हो तुम्हें तब से वर्ण दे दिया गया है, मतलब तुम जिस कुल में पैदा होगे तुम्हारा वर्ण उसके अकॉर्डिंग होगा। ठीक है, तुम्हारा वर्ण उसके अकॉर्डिंग ही रहेगा। तो ये बहुत पहले से ही बताया जाता था। ठीक है, जैसे मान लो कि कोई ब्राह्मण है, कोई वो ब्राह्मण मतलब कोई ब्राह्मण है, उसके घर पे कोई बेटा हुआ तो वो भी आगे चल के ब्राह्मण ही बनेगा। अगर कोई राजा है, सबसे फेमस एग्जाम्पल है राजा का, कि हमेशा राजा का बेटा ही राजा बनता था। कभी ऐसा तो नहीं हुआ ना कि किसी शूद्र को राजा बना दिया गया, कभी भी ऐसा नहीं हुआ। तो ये चीज बोला गया था कि आप बाय बर्थ हो, जो आपको बर्थ से दिया गया है वही रहेगा, आप वही हमेशा रहोगे। ठीक है, अब थर्ड पॉइंट आ जाता है, फिर भी अगर लोग नहीं मानते थे ना तो राजाओं को बोला जाता था कि आप ये चीज इम्प्लीमेंट करो जबरदस्ती। ठीक है, ये राजाओं से कहा जाता था, राजाओं से जबरदस्ती वो चीज इम्प्लीमेंट करवाई करवाई जाती थी। तो जो ये ब्राह्मण से उनका लास्ट हथियार होते थे राजा, क्योंकि राजा का आदेश तो सलाखों पे होता था, उनका आदेश तो नहीं टाला जा सकता था ना। तो ये 3 स्ट्रेटेजीज जो थी वो अपनाते थे। अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, एंड नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है गोत्र सिस्टम। ये भी एक तरह का वर्ण से रिलेटेड ही है बट थोड़ा सा डिफरेंट है। ठीक है, गोत्र सिस्टम में थोड़ा सा चेंज आएगा। ये भी ब्राह्मणों द्वारा ही बताया गया था, ये भी ब्राह्मणिकल प्रैक्टिस में आता है, मतलब इसको भी ब्राह्मणों ने ही बताया था।
ब्राह्मणिकल प्रैक्टिस में आता है, ठीक है। और ये चला आ रहा है 1000 BCE से, मतलब काफी टाइम से चला आ रहा है। और ये एक ऐसी चीज है जो आप लोग आज भी देख सकते हो, ठीक है। और अगर इस चीज को देखने के लिए आपको ज्यादा दूर जाने की जरूरत नहीं है, आपके घर में दादा दादी होंगे ना, आप उनसे कभी भी पूछ लो कि गोत्र सिस्टम क्या होता है, वही आप लोगों को बता देंगे कि गोत्र क्या होता है, ठीक है। तो इसी को ये मतलब बहुत पुराना चला आ रहा है और ये भी काफी ज्यादा टाइम से चला आ रहा है। तो गोत्र जो होते थे ना, वो ये कहा जाता था कि जो सेम वंश के होते थे, जैसे जैसे वो वंश आगे आगे बढ़ेगा, वो उनका गोत्र हमेशा सेम रहेगा, उसको कहा जाता था गोत्र सिस्टम। इसमें डिसेंडेंट जो होते हैं ना, स्पेलिंग देख लेना, मतलब आगे जो वंश चला आ रहा है, जैसे जैसे वो पीढ़ियां आगे बढ़ेंगी, ठीक है, वो उनका गोत्र हमेशा सेम होगा। तो इसकी वजह से गोत्र जो है उसके लिए 2 रूल्स बनाए गए हैं, ठीक है, रूल्स फॉर गोत्र सिस्टम। तो इसके लिए 2 रूल्स बनाए गए हैं। पहला रूल होता है जो कि आज भी फॉलो होता है, बहुत सा अब तो मतलब कम कर दिया है तो बट अभी भी होता है कहीं कहीं पे फॉलो। पहला रूल है कि जब भी शादी होगी तो लड़की को अपना पिता का गोत्र छोड़ के जो जिससे शादी होती है उनका गोत्र अपनाना पड़ता है। ये अभी भी ये चीज होती है, ठीक है। तो ये फर्स्ट रूल होता था कि विमेन वर, ये मैं नहीं कह रही हूँ, ये आपकी बुक्स कह रही हैं, ठीक है, तो बुक्स की लैंग्वेज है ये। टू गिव अप देयर फादर्स गोत्र and adopt their husband's गोत्र, ठीक है। एक रूल तो ये होता था। और सेकंड रूल होता था, जैसा कि मैंने बोला कि इसमें वंश का होता था, जैसे जैसे वंश आगे बढ़ेगा वैसे वो पूरा ही वंश आता है गोत्र सिस्टम में। तो सेकंड रूल होता था कि सेम गोत्र वाले लोग जो हैं वो शादी नहीं कर सकते। ये भी अभी भी फॉलो होता है, ठीक है। मेंबर्स ऑफ सेम गोत्र could not marry, ठीक है। तो ये रूल्स हैं गोत्र सिस्टम के, 2 रूल्स हैं और ये बहुत इंपॉर्टेंट रूल्स हैं बिकॉज ये बहुत बार एग्जाम में पूछा गया। अगर आपको डाउट है तो आप जाके पिछले ईयर के क्वेश्चन पेपर देख लो, ये बहुत बार ये क्वेश्चन आया कि गोत्र सिस्टम के 2 रूल्स क्या थे, ठीक है। अब आ जाते हैं नेक्स्ट चीज के ऊपर कि चलो रूल्स तो बना दिए बट ऐसा कभी नहीं हुआ है क्या कि रूल्स नहीं टूटे? हर रूल कभी ना कभी टूटा है। सेम इसी तरह से जो गोत्र सिस्टम वाला रूल है वो भी टूटा है 1-2 बार। तो जो उस टाइम पे ना सतवाहना रूलर थे, आप लोगों ने इनका नाम बहुत सुना होगा पहले, ठीक है। सतवाहना रूलर्स जो थे, इनकी वाइफ जो थी, सतवाहना रूलर्स की जो वाइफ थी, उनके नाम के पीछे लगता था गौतमा या वशिष्ठ। और ये जो दोनों ही नाम है ना, ये उनके फादर के गोत्र थे, फादर्स गोत्र, ठीक है। तो ये मैं आपको इसलिए बता रही हूँ क्योंकि जो सतवाना रूलर्स की वाइफ थी, उन्होंने ये गोत्र सिस्टम वाला जो चीज था, रूल्स जो थे, उनको तोड़ा था और अपने पिता के गोत्र को ही अपने नाम के पीछे लगा के रखा था, ओके। जो कि अभी भी हो रहा है। अब ये बहुत चेंज आ गया है कि लड़कियां अपना गोत्र नहीं छोड़ रही हैं, वो अपना ही अपने पिता के ही गोत्र को लगा के रखती हैं, ठीक है। तो ये स्टार्टिंग यहाँ से हुई थी कि जो सतवाना रूलर थे उनकी पत्नियों ने अपने पिता का गोत्र शादी के बाद नहीं छोड़ा था, उन्होंने उसी को आगे कंटिन्यू करा था, ठीक है। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा और आप लोगों को इंटरेस्टिंग लगा होगा। आज के लिए बस इतना ही, और ऐसे ही अब वीडियो देखते रहो, नहीं तो चैप्टर समझ में नहीं आएगा।